एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो हमने पीछे अपनी वीडियो में पढ़ा था कि हमने असर्टिव सेंटेंसेस को चेंज किया था इनडायरेक्ट स्पीच में, और आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रूल्स कि कैसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से आपको चेंज करना है। सबसे पहला रूल है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है उसमें क्या होता है, जब हमारे पास देखो हमारे पास एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, माई फादर सेड टू द सर्वेंट ओपन द डोर। तो माई फादर सेड टू द सर्वेंट, ये यहाँ पे सेड जो है वो हमारा क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा। उसके बाद हमारा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, यानी जो सर्वेंट है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आपको सेंटेंस मिल रहा है वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस रहता है। ठीक है, जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए क्या बनता है, माई फादर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ओपन द डोर। अब देखो मैंने बोला इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या मिलेगा आपको, कमांड मिलेगी, सजेशन मिलेगा, एडवाइस मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा या इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, सेट जो है वो चेंज हो गया है ऑर्डर्ड में। ठीक है, ऑर्डर्ड में चेंज हो गया है, और यहाँ पे क्या आ गया, माई फादर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर। ठीक है, टू ओपन द डोर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आपको अगर समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने सेंटेंसेस का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। गो एंड वॉच द वीडियो। अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास जब इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात होती है तो वहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है, और लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट को जानना है तो हमारा सब्जेक्ट, हम हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू को लेते हैं, सिर्फ यू को सब्जेक्ट मान के चलते हैं। ठीक है, अब जैसे माई फादर ऑर्डर द सर्वेंट टू ओपन द डोर, अब यहाँ पे टू आया तो टू आ गया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे दैट नहीं है, यहाँ पे टू का यूज़ किया गया है, टू ओपन द डोर। ठीक है, अब देखो इसके रूल्स पढ़ते हैं। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब लाइक ऑर्डर, टेल, इंस्ट्रक्ट, कमांड आर यूज्ड फॉर कमांड्स इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब होंगे लाइक ऑर्डर, टेल, इंस्ट्रक्ट, कमांड, ये जो है ये क्या होगा, कमांड, ये इस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। तो जब हम रिक्वेस्ट की बात करेंगे, पहले तो ये कमांड के लिए यूज़ किया गया है कि जब आपने कमांड देनी है किसी को, जैसे कमांड आपके सेंटेंस में है तो आपने क्या यूज़ करना है, इस तरह से ऑर्डर, टेल, इंस्ट्रक्ट, कमांड, इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपका से होगा, देखिए जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो आपका प्रेजेंट में होगा तो आप क्या करोगे, ऑर्डर, टेल, इंस्ट्रक्ट, कमांड यूज़ करोगे। लेकिन जब आपका वही जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर आपका सेड होगा यानी पास्ट में होगा तो आपने क्या करना है, ऑर्डर्ड, टेल, इंस्ट्रक्टेड, कमांडेड, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह से यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट, आस्क, प्लीड एंड बेग। ठीक है, और अगर आपने एडवाइस के लिए यूज़ करना है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा आपका, सजेस्ट, एडवाइस, वॉन, फॉरवर्ड, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में आपने इस तरह से इनको यूज़ करना है। ठीक है, अब आता है सेकेंड वाला, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू एन इन्फिनेटिव। जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच का वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा इन्फिनेटिव में। अब आपको यहाँ पे कौन सा इन्फिनेटिव लेना है, टू इन्फिनेटिव लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू हर गो देयर, ही सेड टू हर गो देयर, ही ऑर्डर हर टू गो देयर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने दैट की यहाँ पे टू का यूज़ किया है, तो आपने यहाँ पे क्या बोला, मैंने आपको क्या बताया, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। ओके, थर्ड क्या है, थर्ड है वी डोंट यूज़ अ कंजक्शन, एग्जाम्पल दैट। हम हमेशा दैट यूज़ करते थे ना असर्टिव्स में, लेकिन यहाँ पे आपको कंजक्शन दैट नहीं यूज़ करना है टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। हेयर आर द एग्जाम्पल्स। देखो यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डिफरेंट तरह के आपको मिलेंगे, और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, यहाँ पे आपको दैट को यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको टू इंट्रोड्यूस करना है रिपोर्टेड स्पीच में। ओके, एग्जाम्पल, कमांड,
द शेफ सेड टू द हेल्पर चॉप द वेजिटेबल्स क्विकली। अब ये डायरेक्ट में है, अब इसको हमने चेंज करना है कैसे। अब देखो यहाँ पे शेफ ने एक हेल्पर को क्या बोला होगा, रिक्वेस्ट तो किया नहीं होगा, ऑर्डर ही किया होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या आएगा, द शेफ ऑर्डर द हेल्पर टू चॉप द वेजिटेबल्स क्विकली। ठीक है, फिर आता है रिक्वेस्ट में, देखिए कैसे होगा, द स्टूडेंट सेड टू द लाइब्रेरियन प्लीज़ अलो मी टू गो टू द लाइब्रेरी। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है लाइब्रेरियन को ऑर्डर तो नहीं करेगा, एडवाइस भी नहीं करेगा, इंस्ट्रक्ट भी नहीं करेगा, कमांड भी नहीं करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो उसने स्टूडेंट ने लाइब्रेरियन को रिक्वेस्ट किया, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द लाइब्रेरियन टू अलो, प्लीज़ हट गया, टू का यूज़ हो गया दैट की जगह, टू अलो हिम टू गो टू द लाइब्रेरी। अब आता है एडवाइस की बात कर लेते हैं। ग्रैंडमा सेड टू किशु अवॉइड ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर एज इट विल फर्दर हार्म योर सोर थ्रोट। अब देखो यहाँ पे ग्रैंडमा जो है, अगर हमसे बड़े जो होते हैं वो हमको क्या करते हैं, या तो वो हमको एडवाइस देते हैं या तो आपको वो क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ पे एडवाइस देखो, आपने सेंटेंस देखना है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में सेंटेंस देखना है कि ये किस तरह का सेंटेंस है। यहाँ पे एडवाइस्ड किया है, हमारी दादी जो है, ग्रैंडमा जो है, उन्होंने किशु को क्या एडवाइस किया कि तुम्हें अवॉइड करना चाहिए ठंडा पानी पीना, क्योंकि तुम्हारा गला जो है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है, सॉर थ्रॉट नहीं होगा तुम्हारा। तो इसीलिए उन्होंने क्या यहाँ पे किसका यूज़ किया है, यहाँ पे हमने एडवाइस्ड का यूज़ किया है। गेट इट, ये आपको समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है फोर्थ में हम देखते हैं, when imperatives let us let him are changed into indirect speech, we use reporting verb like suggest, propose, should, to, let and might। अब यहाँ पे क्या बोला है, जब आपके पास imperative होगा let's, let us, let him, तो ये जो है जब आपको इनको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज़ करना है, सजेस्ट, प्रपोज, शुड, टू, लेट एंड माइट। एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। He said, let's go to the market। अब देखो यहाँ पे क्या है, he said, let's go to the market। तो यहाँ पे he suggested that they should go to the market। यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, should। ठीक है, समझ में आया। सेकेंड एग्जाम्पल देखो इसकी, the chairman of the water board said, let us adopt the method of water harvesting and try to solve the water crisis। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लेटस का यूज़ किया है। तो यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द वाटर बोर्ड प्रपोज्ड टू अडॉप्ट। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्रपोज्ड, उन्होंने एक क्या बताया एक आपको तरीका बताया है, क्या करने का, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ताकि आपका जो पानी है उसको आप सेव कर सको और उसको यूटिलाइज कर सको फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे उन्होंने एक प्रपोज किया है, कोई आइडिया प्रपोज किया है। तो यहाँ पे क्या है, द चेयरमैन ऑफ द वाटर बोर्ड प्रपोज टू अडॉप्ट, ठीक है, प्रपोज टू अडॉप्ट द मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड ट्राई टू सॉल्व द वाटर क्राइसिस। गेट इट, ये आपको समझ में आया। अब जो ये जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स लाइक एडवाइज्ड, कमांडेड, रिक्वेस्ट, क्राइड आउट, एक्सक्लेमेड, ऑफर्ड, कन्वे, ये क्या करते हैं, ये आपको कन्वे करते हैं मूड, पर्पस, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखो एक चीज़ और है, मैंने आपको जैसे बताया जो इम्पेरेटिव मूड होता है वो चेंज हो जाता है इन्फिनिटिव मूड में। उससे हमने क्या करना है, वर्ब के पहले टू का यूज़ करके। जब लेकिन इन नेगेटिव इम्पेरेटिव्स, जब आपके पास नेगेटिव इम्पेरेटिव्स होंगे तो एक्सिलरी जो डू है वो इज़ ड्रॉप्ड एंड टू इज़ प्लेस्ड आफ्टर नॉट। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो जो लेट है वो मैंने आपको बता दिया, वो चेंज हो जाता है सजेस्ट और प्रपोज्ड में। ठीक है, एग्जाम्पल्स, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं हम। ठीक है, माई फादर सेड टू द सर्वेंट ओपन द डोर। तो जैसे मैंने आपको ये पहला एग्जाम्पल दिया था, तो माई फादर ऑर्डर द सर्वेंट टू ओपन द डोर। ठीक है, अब है ही सेड टू मी वर्क हार्ड, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। आई सेड टू हिम प्लीज गिव मी सम मिल्क, आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी सम मिल्क। ही सेड टू मी डोंट प्लक फ्लावर्स, तो अब क्या है, he forbade me to pluck flowers। get it, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आई थिंक ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ताकि क्या होगा, ताकि आप उनको चेंज करने में, इनडायरेक्ट स्पीच में उनको कन्वर्ट करने में आपको हेल्प मिलेगा।
क्योंकि पहले आपको इम्पेरेटिव का मतलब पता होना चाहिए, वो किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, फिर आप उनको जाके चेंज करोगे, इनके रूल्स को अच्छे से समझोगे। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा सेंटेंसेस का ही एक पार्ट है, उसकी ही एक काइंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, उनको चेंज करना है। दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह से नए नए वीडियोस को देखते रहिए। अगला हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को ऐसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। इसी तरह से बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।